बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े और कुल मैं 400 कैसेट उस समय बना पाया। मैंने थोड़ा लोन लिया अपने मित्रों से, साथियों से, और उसके बाद फिर मैंने जब वो कैसेट रिलीज़ हुआ तो सारी जर्नी तुमने बता दी है। मैं क्या बताऊं, जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सही बात है। नहीं, बचपन में मैं सुनता था, सिर्फ सुनता था। हमारे गांव में जो थड़िया चौंफले गीत लगते थे उनको सुनता था, मनन करता था, समझने की कोशिश करता था। लेकिन गाना शुरू मैंने तब किया जब मैं नौकरी पे लग गया। उससे पहले मैंने ना स्कूल में कभी गाया ना कॉलेज में कभी गाया। क्या है, बहुत बड़ा है। सबसे पहले आपने कैसेट्स खुद निकाली थी, 300-400 कैसेट्स आपने बताया, और उनको निकालने में आपका पसीना छूट गया था, आप खुद कहते हैं। लेकिन जब वो कैसेट्स बिक गई तो आपने कान पकड़ लिए कि आज के बाद मैं कैसेट्स नहीं बनाऊंगा। लेकिन जिस श्रोता ने वो 400 कैसेट 300 कैसेट्स आपसे ली थी, उसके बाद उसने आपको कहा था कि मैं फाइनेंस करूंगा, आप कैसेट्स रिकॉर्ड करें। उसके बाद जब वो कैसेट फिर बिकी, क्योंकि पूरे जब गढ़वाल में पहाड़ में गाड़ियां इधर से उधर चलती थी तो हर गाड़ी में नेगी जी का गीत बजता था। और कौन सा गीत ऐसा है किस मौसम में नेगी जी ने गीत नहीं लिखा? हर मौसम में, हर रिश्ते पर, पिता बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, हर रिश्ते पर नेगी जी ने गीत लिखा है। तो नेगी जी उसके बाद जिन्होंने 300 कैसेट्स आपसे ली थी उन्होंने आपको फाइनेंस किया। उसके बाद दरियागंज में आपकी सरस्वती रिकॉर्डिंग्स आई थिंक वो है, उन्होंने फिर कहा यार इतनी कैसेट्स कहाँ जा रही हैं, उनके बाद उन्होंने आपको फाइनेंस किया। उसके बाद रामा कैसेट्स में आप जुड़े और उसके बाद टी सीरीज में ये सिलसिला जारी रहा, और उसके बाद नेगी जी खुद यूट्यूब में आए। तो नेगी जी कैसी जर्नी, कैसा ये यात्रा कैसी रही है ये? अब भाई सारी जर्नी तो तुमने बता दी है। नेगी जी अगर आप अपने आए हो तो सारी जर्नी तुमने बता दी है। मैं क्या बताऊं, जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सही बात है। और ये जर्नी पहले 80-81 में सबसे पहले गोपाल बाबू गोस्वामी और वाचस्पति ड्योंडी और मिश्रा, इनकी कैसेट आई थी। और उसके बाद उसमें गोपाल बाबू गोस्वामी तो बहुत पॉपुलर हो गए, उनके गीत अच्छे थे, कैल बजे मुरली वगैरह वगैरह। तो 82 में फिर मैंने ट्राई किया कि मैं भी कोई कैसेट बनाऊं। तब मुझे कंपनी वाले कोई पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे। 82 की बात है, 1982। तो मैंने वो अपने संसाधनों से बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े और कुल मैं 400 कैसेट उस समय बना पाया। मैंने थोड़ा लोन लिया अपने मित्रों से, साथियों से, और उसके बाद फिर मैंने जब वो कैसेट रिलीज़ हुआ तो फिर एक जिस कंपनी में हमने वो कैसेट रिकॉर्ड किया था, वो ये सरस्वती रिकॉर्डिंग कंपनी में, उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि यार अब मैं बनाऊंगा आपकी कैसेट, तो आप इधर उधर मत जाएं, मैं ही बनाऊंगा। तो तब मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था। तो देखिए, जो होता है ना कि हुनर की अगर कोई कदर करता है, जो सरस्वती रिकॉर्डिंग्स को लगा कि यार इस इंसान में हुनर है तो इसकी कदर करनी चाहिए। और वो आज नेगी जी एक बात और, आप खुद कहते हैं कि आप बहुत बचपन में इंट्रोवर्ट थे, गीत संगीत से आपका कोई नाता नहीं था स्कूली दिनों में, लेकिन मतलब किसी से बात नहीं करते थे, शर्मीले टाइप के थे। लेकिन आज के दिन, आज के इस दौर में नेगी जी मंच से खड़े होकर दर्शक जो होते हैं, दर्शक दीर्घा में लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो नेगी जी क्या बदलाव आया अचानक से? मतलब नहीं, बचपन में मैं सुनता था, सिर्फ सुनता था। हमारे गांव में जो थड़िया चौंफले गीत लगते थे उनको सुनता था, मनन करता था, समझने की कोशिश करता था। लेकिन गाना शुरू मैंने तब किया जब मैं नौकरी पे लग गया। उससे पहले मैंने ना स्कूल में कभी गाया ना कॉलेज में कभी गाया। तो इस तरह से नौकरी पे लगने के बाद ही मैंने गाना शुरू किया रेडियो में, और तब से लगातार ये जर्नी चल रही है। 48 साल हो गए हैं, 48।